हमारी आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं गरुड़ मुद्रा के बारे में। जी हाँ, गरुड़ मुद्रा जो अपने आप में प्रत्यक्ष मुद्रा कही जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो साधक गरुड़ मुद्रा का अभ्यास कर लेता है वो 84 लाख योनियों में नहीं आता है। ऐसा शास्त्रों में लिखित है, बात है। लेकिन कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में त्रुटियां भी हैं और अनलिखित कहानियां भी हैं, क्योंकि हमारा जितना भी धर्म ग्रंथ थे, जो हमारे जितने भी शास्त्र थे, मैकमूलर ने उसमें परिवर्तन किए, अवश्य किए। क्योंकि एक अंग्रेजी वैज्ञानिक था जिसका नाम था मैकमूलर। उसने तमाम सारे शास्त्रों में हमारे परिवर्तन किए हुए हैं। शोध करके बहुत सारे महर्षियों ने, ज्ञानियों ने उसमें परिवर्तन करके दोबारा उन प्रतिलिपियों को स्थापित किया है। तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर, कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा कार्य किया कि आज भी हमारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित हैं, धर्म ग्रंथ भी सुरक्षित हैं और हमारे शास्त्र भी सुरक्षित हैं। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी बहुत त्रुटियां सभी जगह पाई जाती हैं। तो हम बात कर रहे हैं गरुड़ मुद्रा के बारे में। ये गरुड़ मुद्रा पूर्ण रूप से अनुभव पारंपरिक है और मामृत है। जब आप इसका अनुभव करेंगे तभी ये जान पाएंगे कि ये मुद्रा कितनी पावरफुल है, कितनी ये मुद्रा आपकी अंदर की ऊर्जा को बाह्य रूप में साकार करके आपको प्रत्यक्ष उस ऊर्जा का दर्शन करा सकती है। तो बिना समय गवाए हम गरुड़ मुद्रा के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिएगा, गरुड़ मुद्रा करने से पहले हम आपको समझाना चाहते हैं कि गरुड़ मुद्रा किस तरीके से कार्य करती है। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारे दो हाथ होते हैं। पहला हाथ हमारा सूर्य और दूसरा हाथ हमारा चंद्र। सूर्य और चंद्र है, तो ये हमारा सूर्याक्ष और ये हमारा चंद्राक्ष है। लेकिन इसके साथ में ये जो अंगुष्ठ हैं हमारे दोनों, ये हमारी पावर है। एक पावर हमारी सकारात्मक तो एक पावर हमारी नकारात्मक। दोनों ही पावर हमारे लिए जरूरी हैं। तो जब हम इसको मिला लेते हैं, इस तरीके से फेस मिला लेते हैं दोनों अंगुष्ठ को, तो हम दोनों पावरों को मिला लेते हैं, अर्थात अपने नकारात्मक और सकारात्मक पावर को मिला लेते हैं। तो यहाँ पर विस्फोट हो जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आग में पानी डाल देते हैं तो कुछ पानी भाप बन के उड़ जाता है, वैसे ही ऊर्जा, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा मिलकर भाप बन करके उड़ने लगती है। तो यहाँ पर जब हम इस मुद्रा को करेंगे तो यहाँ ये कुछ गरुड़ मुद्रा इस तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि इसमें हम ये अंगुष्ठ को इस तरीके से मोड़ते हैं 19 डिग्री पे, यहाँ पर इस अंगुष्ठ को भी मोड़ते हैं 90 डिग्री पे। तो उसको जब हम मिलाते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाता है। इधर ये ट्रायंगल बन जाता है। जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये आदि शक्ति का केंद्र माना जाता है। तो जब आप इस तरीके से जोड़ते हैं इसको और यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और 5वां पॉइंट यहाँ लगा लेते हैं ऐसे करके, तब ये मुद्रा पूर्ण गरुड़ मुद्रा बन जाती है। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास से आप अपने आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर पाएंगे, अपने अंदर की अदृश्य शक्तियों को सक्रिय कर पाएंगे और आप हजार मनुष्यों में अलग दिख पाएंगे। अर्थात ये मुद्रा आपके शरीर को, आपके मन को और आपके अध्यात्म को बदल करके रख देती है, क्योंकि ये भगवान गरुड़ की मुद्रा मानी जाती है। गरुड़ मुद्रा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गरुड़ के सदृश इसके पर और मुख बन जाता है, इसलिए इसको गरुड़ मुद्रा कहते हैं। तो ये मुद्रा लगा करके आप भगवान नारायण ओम भगवते वासुदेवाय का जप करें। और इस मुद्रा को आपको केवल और केवल बृहस्पतिवार के दिन ही करना होता है, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन जब इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये दिन भगवान नारायण का माना जाता है। इस दिन अभ्यास करने से आपके शरीर में नए परिवर्तन होते हैं और आप दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ पाते हैं। साथ में आप विशुद्धि चक्र के दर्शन भी इसमें कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्रा विशुद्धि चक्र की मुद्रा भी मानी जाती है। अगर आप इस मुद्रा में ओम का मानसिक जप करते हैं तब आप परम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएंगे, उदान वायु का साक्षात्कार कर पाएंगे और अपनी आंतरिक ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको इस मुद्रा में प्राप्त होने लगती हैं। और वैभव तो आपको, धन, व्यापार, ये सब कुछ तो आपको प्राप्त होता ही है, क्योंकि जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तब आपके तमाम सारे मार्ग में जितने भी कांटे होते हैं वो कांटे फूल में परिवर्तित अपने आप ही हो जाते हैं। समझिए, इस मुद्रा का अभ्यास करें तो सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी।
जो भी आपको प्रश्न पूछना हो हमें कमेंट्स करें, हम उसका जवाब देंगे और आपके लिए एक नई मुद्रा लेकर के आएंगे। हमारी मुद्राएं अगर आपको अच्छी लगती हों, हमारे जो भी मुद्राओं से आपको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं वो अगर आपको ठीक प्रकार से लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे और लोगों तक पहुंचाएं। आप हमें कमेंट्स करके ये बता सकते हैं कि हमारी अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। आप किसी भी विषय में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। वैसे तो हमारा जो ये चैनल है वो योग मुद्राओं के ऊपर ही बनाया हुआ है, लेकिन हम इस पर अब और अलग साधनाएं और मुद्राओं के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।